भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी की फर्स्ट यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। k इज इक्वल टू क्यू अंडर रूट एम बी ए क्वाड्रेटिक फील्ड। ये हमें दे रखा क्वाड्रेटिक फील्ड। एल्फा बिलोंग्स टू k, देन एल्फा इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ k which implies alpha can be written as alpha is equal to a plus b into toy, where a b belongs to z and toy is equal to under root m if and only if। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर m की वैल्यू 2 और 3 मोड 4 है, यानी कि m इज इक्वल टू 2 और 3 मोड 4, देन एल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी टॉय, यानी कि टॉय की वैल्यू अंडर रूट m लेके चलोगे, एंड टॉय इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एम बाई 2 इफ एम कॉन्ग्रेंट 1 मोड 4। अगर ये कंडीशन है तो टॉय की वैल्यू रूट एम लेके चलोगे, और ये कंडीशन है आपके पास तो आपको ये, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूफ में कि लेट एल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी टॉय, इस टाइप का हमने ले लिया। वे टॉय इज एज डिफाइंड अबव, जो ऊपर हमें दे रखी है उस तरह से डिफाइन है। तो फर्स्टली लेट एम कॉन्ग्रेंट 2 और 3 मोड 4, पहले ये कंडीशन ली, उसमें हम टॉय की वैल्यू अंडर रूट एम लेंगे। तो इसका मतलब एल्फा जो है आपके पास आ जाएगा एल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट एम, वेयर एम बिलोंग्स टू जेड स्केयर फ्री, यानी कि जो एम है वो स्केयर फ्री इंटीजर है। अब यहाँ पर जो ए है वो लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, एल्फा माइनस ए इज इक्वल टू बी अंडर रूट एम। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर रूट हट जाएगा, बी स्केयर हो जाएगा और एल्फा माइनस ए स्केयर हो जाएगा। होल स्केयर हमने ओपन किया, एल्फा स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2a इंटू एल्फा और माइनस बी स्केयर एम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एल्फा की जगह अगर हम एक्स रख देते तो एक्स स्केयर माइनस 2ax प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर एम इक्वल टू 0। तो एल्फा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विच इज मोनिक। मोनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है एंड कोफिशिएंट्स आर इंटीजर, क्योंकि ए और बी इंटीजर है, एम भी आपका एक इंटीजर है। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हम चलते हैं इस पे। तो एल्फा इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर, क्योंकि मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, और जो उसके कोफिशिएंट है वो सारे इंटीजर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जो एल्फा है वो एल्जेब्रिक इंटीजर है बाय डेफिनेशन। सेकेंडली, अब सेकंड केस हमने लिया कि एम को आपकी बार कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 4 लिया। तो अब हम जो ए लेकर के चलेंगे, मतलब एल्फा लेके चलेंगे, वो ए प्लस बी टॉय, और टॉय की वैल्यू क्या है 1 प्लस अंडर रूट एम बाई 2। सेकेंड केस में ये है। अब इसमें ए माइनस किया, फिर ये 1/2 से बी मल्टीप्लाई करोगे तो b/2 भी लेफ्ट में जाके माइनस, यानी कि इसने क्या किया है यहाँ पे देखो इसको, एल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 1 बी अपॉन में 2, b/2 हो गया, और फिर प्लस में बी अंडर रूट एम अपॉन 2। अब ये सब लेफ्ट में आ जाएंगे, तो एल्फा माइनस ए माइनस b/2 इक्वल टू बी अंडर रूट एम अपॉन 2, ये कंडीशन बन जाएगी। स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो ताकि इधर रूट एम का रूट हट जाए और ये कंडीशन बन जाए आपके पास। सबको एक तरफ ले जाओ, सब कुछ लेफ्ट में चला जाएगा, तो एल्फा स्केयर माइनस में एल्फा वाले कलेक्ट करके एल्फा कॉमन आ गया 2a प्लस बी, और बाकी सारी टर्म में कांस्टेंट बच ही गई। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये 2a और प्लस बी ये इंटीजर होगा, ए स्क्वायर इंटीजर, ए भी इंटीजर। अब यहाँ पर m माइनस 1/4 है, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, m कॉन्ग्रेंट 1 मोड 4, ये कंडीशन है। इसका मतलब जो 4 है वो डिवाइड करेगा m-1 को, m-1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब m-1 को मैं 4k लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो m-1 उसको 4k लिखूंगा तो 4k से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो एक प्रकार से ये बी स्क्र इंटू m-1/4 भी क्या हो गया, एक इंटीजर ही हो गया। और एल्फा की जगह अगर मैं एक्स रखूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो विच हैज़ इंटीग्रल कोफिशिएंट। अब ये जितने भी इंटीग्रल कोफिशिएंट है वो सब इंटीग्रल इंटीजर्स हो जाएंगे, इसलिए इनको इंटीग्रल कोफिशिएंट बोलेंगे। सिंस, और वो इसलिए क्योंकि जो m-1/4 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, z से, ठीक है, क्योंकि m-1 इज इक्वल टू 4 के इस रूल से, और 4 के अपॉन 4 करोगे तो 4 से 4 कट करके k एक इंटीजर बन जाएगा, इस वजह से k से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन से भी आपका क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कन्वर्जली चलेंगे, लेट एल्फा बी एन एल्जेब्रिक इंटीजर सिंस एल्फा बिलोंग्स टू k इज इक्वल टू q अंडर रूट एम, देन वी कैन राइट एल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट एम बाई सी। इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ये कंडीशन हम लेकर के चले, वेयर a b c
बिलोंग्स टू जेड विद सी इज नॉन जीरो। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम दैट सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड जी सी डी ऑफ ए बी सी इक्वल टू वन, कि भाई ए बी और सी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ वन कॉमन आएगा, चलिए भाई उसका जी सी डी मानेंगे, और सी नॉट जीरो है तो हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं सी को। फिर अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट एम बाई सी है, सी उधर गया, अल्फा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट एम, फिर ए बी लेफ्ट में आकर के माइनस हो गया, फिर स्केयरिंग बोथ साइड करके सी जो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो अल्फा जो है इस इक्वेशन पे अल्फा की जगह अगर मैं एक्स रख दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बाई सी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम बाई सी स्क्वायर, उस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा की जगह एक्स, ये कंडीशन आ गई आपके पास। सिंस अल्फा इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर, अब अल्फा जो है वो एल्जेब्रिक इंटीजर है और इस मोनिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इंटीजर होंगे। तो इंटीजर ये तभी होगा जब सी टू ए को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और यहाँ पे सी स्क्वायर कम्प्लीटली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को डिवाइड करेगा। तो यही कंडीशन उन्होंने लिखी, सिंस अल्फा इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर सो द कोफिशिएंट ऑफ वन मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने का मतलब ये न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, इधर सी डिवाइड करेगा टू ए को एंड सी स्क्वायर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को। अब कंडीशन क्या हो सकती है, बी या तो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो, तो पहले हम जीरो लेकर के चलते हैं। अगर बी को मैंने जीरो लिया तो यहाँ से सी स्क्वायर डिवाइड से ए स्क्वायर होगा क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ए स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब जो सी है वो ए को डिवाइड करेगा, तो इन दिस केस वन बिकम्स वन, जो कंडीशन है उसके अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन सी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि बी तो जीरो है तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, और ये एक्स माइनस ए बाई सी का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाले आइडेंटिटी से एक्स माइनस ए बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन आने के बाद यहाँ पर एक रूट आ गया, अगर इक्वल टू जीरो के तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई सी, ये रूट आ गया आपके पास। सी जो है वो ए को डिवाइड करता है इस कंडीशन में, सी डिवाइड्स टू ए, तो सी डिवाइड्स ए, इट मीन्स ए डिविजिबल बाई सी, यानी कि ए जो है सी से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो एक इंटीजर होगा, इंटीजर है तो जो अल्फा है वो किससे बिलोंग कर गया, जेड से बिलोंग कर गया, जेड से बिलोंग कर गया। एंड इफ ना इट इज ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं है फॉर्म है, एफ ओ आर एम, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू जीरो अंडर रूट एम बाई सी, ये कंडीशन आने के बाद अगर बी आपका जीरो था तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए प्लस बी अंडर रूट एम बाई सी, और बी की वैल्यू जीरो रख दी। अब सेकेंड केस में बी इज नॉन जीरो एंड जी सी डी ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू डी, हमने जी सी डी मान लिया डी वन के अलावा, अब डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी सी को भी डिवाइड करेगा क्योंकि जी सी डी है। अब डी ए को डिवाइड करें तो डी का स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर सी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर कंडीशन है जो सी स्क्वायर है वो हम पहले कंडीशन लेके चले गए, जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर सी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो डी स्क्वायर है वो इसको भी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम को। अब ए स्क्वायर को ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है तो बी स्क्वायर एम को सेपरेटली डिवाइड करेगा। अब m को तो डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि m तो स्क्वायर फ्री है और ये डी स्क्वायर है, इसलिए डी स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को। अगर d डिवाइड करता है बी स्क्वायर को तो d डिवाइड करेगा b को सिर्फ, तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स b, d डिवाइड्स c, तीनों कंडीशन हो गई। अब जी सी डी जो है ए बी सी का वो d आ गया, तो d जो है वो जी सी डी को भी डिवाइड करेगा, जी सी डी हमारे पास 1 है तो जो d है वो 1 को तभी डिवाइड कर सकता है जब आपके पास d की वैल्यू क्या हो, 1। तो इस तरह से जी सी डी ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो ये कंडीशन थी कि सी डिवाइड्स टू ए, तो सी या तो 2 को डिवाइड कर सकता है या a को डिवाइड कर सकता है, लेकिन a और c के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधी सी बात है c किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, और 2 को डिवाइड करेगा तो c की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2, क्योंकि दो ही वैल्यू यही है जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो c आइदर 1 और 2। तो पहले तो हम केस लेते हैं कि c की वैल्यू 2 है, अगर c 2 हो जाता है देन a इज ऑड, अदरवाइज जी सी डी ऑफ ए कॉमा सी कैन नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जी सी डी जो है ए और सी का 1 है। अब सी अगर हम 2 लेते हैं तो ए इवन नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर इवन ले लिया तो 2 कॉमन आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ए मस्ट बी ऑड।
अब ए ओड है तो ए का स्क्वायर भी एक ओड ही आएगा। ओड का मतलब ये है कि भाई 2m+1, अगर इसका स्क्वायर मैं लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 4m² + 1 प्लस में 4m, यानी कि एक प्रकार से 4k+1 टाइप की फॉर्म आएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो ए स्क्वायर है, a² कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4, ये कंडीशन होगी, या फिर mb² कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बन सकती है कि भाई m b², क्योंकि हमारे पास a² - m भी था और a² इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, तो m² b भी इसको ही कॉन्ग्रुएंट करेगा। तो सो b कैन नॉट बी इवन। तो इस कंडीशन से जो b है वो इवन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b इवन होगा तो स्क्वायर भी इवन होगा, और अगर ये इवन हो गया तो मल्टीप्लिकेशन जो m के साथ आएगी वो इवन ही आएगी, और जबकि a² आपका क्या है, ओड है। तो इस वजह से आपका जो b है वो इवन नहीं हो सकता। इट मीन्स b इज़ ओड, b ओड है। तो ये कंडीशन जो हमारे पास है, यहाँ से ये कंडीशन निकल करके आ जाएगी। बस ये ध्यान रख लेना कि हमारे पास यहाँ पर जो m है अब वो 1 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 होगा। ये कंडीशन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b² अलग से ओड हो गया, m अलग से ओड हो गया, दोनों का प्रोडक्ट अब कॉन्ग्रुएंट 1 mod हो रहा है, तो सेपरेटली m कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 होगा कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज से। अब a एंड b बोथ आर ओड, क्योंकि a ओड था, b हमने बता ही दिया कि b भी ओड है, तो दोनों का जो डिफरेंस या एडिशन आएगा वो इवन आएगा। तो a अल्फा जो है वो a + b√m/2 है। मैंने इसमें +b - b किया, a - b/2 अलग कर दिया, और b कॉमन लेकर के 1 + √m/2 मैंने अलग कर दिया। अब a और b दोनों ओड हैं, दोनों का डिफरेंस इवन आएगा। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो ये एक इंटीजर हो गया, इसको मैं x मान लेता हूँ, प्लस में y, और m + √m/2 जो है वो y मान लिया। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर 1 + √m/2 को अगर मैं k मानता हूँ, तो यहाँ पर 1 + √m = 2k, फर्दर एम्प्लॉय करके √m = 2k - 1, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो 4k² + 1² और माइनस में 4k। तो एक प्रकार से ये भी आपके पास कंडीशन क्या आ गई, 4 का मल्टीपल आ गया ये तो, और प्लस में क्या आ गया, 1। तो कंडीशन वही बन गई कि m - 1 = मल्टीपल ऑफ 4। तो m = m कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 वाली कंडीशन हो गई। तो इसका जो टॉय है वो किस फॉर्म का आ गया, 1 + √m/2 फॉर्म का आ गया। सिंस a - b/2 बिलोंग्स टू z, बिकॉज a एंड b बोथ आर ओड, दिस कंसिडर ओनली इफ m कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4, क्योंकि ये कंडीशन तभी आएगी जब आपके पास ये कंडीशन होगी, और यही हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। हो गई। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी वो देखिए, केस 2। अब c जब हमने 2 लिया था तो कंडीशन वो बनी थी, अब c को 1 लेते हैं। c को अगर हम 1 लेंगे तो अल्फा जो है वो आ जाएगा a + b/m, वेयर a b बिलोंग्स टू z, क्योंकि c 1 हो गया तो जो डिनोमिनेटर से था उसके लिए 1 रखती, a + b√m/c लिया था। अगर m आपके पास ये है तो ऑब्वियसली उसी फॉर्म का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर m इस फॉर्म का है तब हम क्या करेंगे, अल्फा = इस वैल्यू के अंदर a + b√m में हमने -b कर दिया, +b कर दिया, तो a - b एक साथ हो गया, प्लस में 2b, क्योंकि हमारे पास क्या है कंडीशन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि b कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया √m + 1, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a - b और 2b दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे, z से, क्योंकि इंटीजर है। तो अब यहाँ पर ये वही फॉर्म बन गई, x + b टॉय, ठीक है। तो अल्फा इज इन रिक्वायर्ड फॉर्म, अब जो अल्फा बना वो उसी फॉर्म का बन गया जो हमें चाहिए थी, हैंस द प्रूफ इज कंप्लीट।